क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कल 3 क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे अपने डिसीजन के लिए दिए थे, एक बार उनके सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ये वाला मैंने दिया था, इसमें हमने ये किया था कि ए बी डायमीटर है और इस डायमीटर ए बी पर ए सी बी एक सेमी सर्कल ड्रॉन है, ए सी बी सेमी सर्कल ड्रॉन है। उसके बाद इसमें ए और बी को यहां सी से ज्वाइन किया हुआ है, ए सी 21 सेंटीमीटर और सी बी 28 सेंटीमीटर। ए सी को डायमीटर लेकर इन्होंने ये सेमी सर्कल बनाया और बी सी को डायमीटर लेकर के ये वाला सेमी सर्कल बनाया। इन्होंने हमसे पूछा था कि शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ। तो शेडेड पोर्शन के लिए पहले हम ये काम करते हैं, इस पूरी फिगर का एरिया निकालते हैं। जैसे मैंने एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, 13 या 15 मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, शायद 15 ही था, 15 क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने बताया था कि पूरे ट्रायंगल, पूरी फिगर का एरिया निकाल लो, राइट ट्रायंगल का और ऊपर सेमी सर्कल का। राइट ट्रायंगल और सेमी सर्कल का जब हमने एरिया निकाला था तो उस पूरी फिगर का एरिया आ गया था और उस पूरी फिगर में से हमने क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया था, हटा दिया था, मिटा दिया था। बचा हुआ हमारा वो शेडेड पोर्शन, वो चांद वाली पोर्शन हमारी आ गई थी। तो ठीक ऐसे ही इसमें भी मैं ये चीज बोलूंगा, करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा तरीका ये होगा कि पहले हम इस पूरी फिगर का एरिया निकालें, पूरी फिगर का। अब पूरी फिगर का एरिया कैसे निकालें, एक बात तो ये हमने कल डिस्कस किया था, ए बी डायमीटर तो सेमी सर्कल, ए बी डायमीटर तो सेमी सर्कल, तो एंगल सी कितना होगा 90 डिग्री, ए सी बी कितना होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो ये ए सी हो गया बेस जो कि 21 है, सी बी हो गया परपेंडिकुलर जो कि 28 है। पाइथागोरस मार के ए बी आ जाएगा, पाइथागोरस मार के हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया। जो ए बी आएगा वो इस बड़े सर्कल का क्या होगा डायमीटर, वो इस बड़े सेमी सर्कल का क्या होगा, वो था डायमीटर। उस डायमीटर का कर देंगे हाफ, उस डायमीटर का कर देंगे हाफ, तो आ जाएगी वो रेडियस, तो वो आ जाएगी वो रेडियस। अब सामान सारा तैयार है। इस सेमी सर्कल का रेडियस 21/2 क्योंकि उसके लिए तो डायमीटर है, इस सेमी सर्कल के लिए 28 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई 8 दी 14 हो गई। और इस सर्कल का जो ये ए बी डायमीटर आया होगा पाइथागोरस से, उसका आधा हमारा रेडियस हो जाएगा इस बड़े सेमी सर्कल का। तो मैं बात कर रहा था पहले हम इस पूरी फिगर के एरिया निकालें। पूरी फिगर के एरिया के लिए मैं लेता हूं एरिया ट्रायंगल एसीबी, एरिया राइट ट्रायंगल एसीबी, हाफ इंटू बेस एसी इंटू हाइट सीबी, हाफ इंटू बेस एसी 21 है इंटू हाइट सीबी, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया ले लेता हूं 1/2 ऑफ पाई 21/2 स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल इसका पाई आर स्क्वायर बाय 2, हाफ पाई आर क्या होगा 21/2 होल स्क्वायर, प्लस अब इस सेमी सर्कल का ले लेता हूं, इसका रेडियस क्या होगा 14, आधा है पाई आर स्क्वायर बाय 2, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर उसका 14 था। तो हमने इस राइट ट्रायंगल का एरिया निकाला, ये रहा, प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला, ये रहा, प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला, ये रहा। तो ऐसा करने पर इस पूरी फिगर का एरिया आ चुका है, कोई पोर्शन छूटा भी नहीं है और कोई ओवरलैप भी नहीं हो पाया, है ना। हमने इस राइट ट्रायंगल का लिया, फिर इस सेमी सर्कल का लिया, फिर इस सेमी सर्कल का लिया, ऐसा करने पर पूरी फिगर का एरिया आ गया। अब लेकिन हमें इस पूरी फिगर का एरिया तो चाहिए नहीं था, हमें तो खाली ये शेडेड चाहिए था। तो शेडेड के लिए करें क्या, हम ये काम करते हैं, इस पूरी फिगर में से लो जी ये सारा माइनस कर दिया, इस पूरी फिगर में से इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये 2 चांद यानी 2 सेमी सर्कल का शेडेड पोर्शन बच गया। इस पूरी फिगर का जो हमने एरिया निकाला, इसमें से इस बड़े सेमी सर्कल एसीबी का एरिया माइनस कर दिया, इसको मिटा दिया, इसको हटा दिया, तो हमारा ये पोर्शन बच गया। सीधा सीधा काम था,
तो ये जो आया इसमें से माइनस हाफ पाई ए बी जो डायमीटर आया होगा उसका आधा ए बी बाई 2 होल स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका डायमीटर ए बी है उसका आधा जो भी होगा वो। तो ऐसे हमें आदत डालनी चाहिए, ठीक है। पूरा सेमी सर्कल बड़े वाला हटा दिया, शेडेड हमारा बच गया। आगे चलते हैं। तो अब इसमें मैं एक बात और भी बोलूंगा जो मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के टाइम से बताता आ रहा हूं। हमें अगर किसी क्वेश्चन का स्टार्टिंग से फ्यूचर पता है कि इसके प्रोसेस में ये चीजें प्लस होगी और फिर फाइनली ये चीज माइनस होगी, तो वो हमें शुरू से इक्वेशन फॉर्म में लेकर के चलना चाहिए। जैसे ये था तो हम इसमें लिखेंगे, अच्छा एक बात और है, रेडियस 3 सेमी सर्कल 3 के, एक तो बड़े वाला था, 2 साइड में लगे हुए थे, तीनों का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें नोटेशन में भी अलग अलग फॉर्म में आर को डालना पड़ेगा। बड़े सेमी सर्कल के रेडियस को बड़ा आर ले लो, जो 21 वाला डायमीटर था उसका R1 ले लो, 28 वाले को R2 ले लो, या R1 R2 R3 जैसे मर्जी ले लो। मैं बड़े सेमी सर्कल के रेडियस को वो कैपिटल R लिखूंगा, जो 21 वाला था उसकी रेडियस को R1 और जो 28 वाला था उसको R2। तो जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो लिखूंगा ऐसे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया सेमी सर्कल विद डायमीटर AB, ऐसे लिखोगे, एरिया सेमी सर्कल विद डायमीटर AB प्लस एरिया, सॉरी वो गड़बड़ हो गई, पहले ट्रायंगल का था, पहले लिखेंगे एरिया राइट ट्रायंगल ACB प्लस एरिया सेमी सर्कल विद डायमीटर AC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर CB माइनस एरिया सेमी सर्कल विद डायमीटर AB, ऐसे हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में हाफ इंटू AC इंटू CB प्लस हाफ पाई R1 स्क्वायर प्लस हाफ पाई R2 स्क्वायर माइनस हाफ पाई बड़ा R स्क्वायर। तो शुरू में जब मैंने लिखा तो किसी भी सर्कल या सेमी सर्कल को एड्रेस हम उसकी रेडियस या उसकी डायमीटर के नाम से करते हैं, इसीलिए मैंने कहा विद डायमीटर AC, विद डायमीटर CB, विद डायमीटर AB। ऐसे हमें आदत डालनी चाहिए। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, ये चलो यहां पर हमें बोला गया था कि इसका ये 21 है और ये 28 है। हमें बोला गया था OBEC ये हमें क्वाड्रेंट बताया गया था और हमें बोला गया था शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। निकालने का तरीका कुछ भी हो सकता है, सीधा सीधा मैं इसमें भी वही चीज बोलूंगा कि पहले हम इस पूरी फिगर का एरिया निकालें। तो पूरी फिगर का एरिया निकालने के लिए क्या क्या करें, पहले तो इस राइट ट्रायंगल AOC का एरिया ले लेते हैं। राइट ट्रायंगल AOC हाफ इंटू बेस CO इंटू हाइट OA, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोनों हमारे पास है, प्लस एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल, इस ट्रायंगल का एरिया और इस सेमी सर्कल का एरिया है ना। जब इस ट्रायंगल के एरिया में ये सेमी सर्कल का एरिया प्लस हुआ तो ये पूरी फिगर आ गई, ठीक। चलो प्लस हाफ पाई R स्क्वायर। अब ये R भी फाइंड आउट, इस सेमी सर्कल का रेडियस चाहिए, अब वो तो है नहीं हमारे पास, कैसे निकालें। हमें याद आया कि भाई ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, 21 बेस हो गया, 28 हाइट हो गया, पाइथागोरस मार के AC आ जाएगा। पाइथागोरस मार के AC आएगा। AC इस ADC के लिए क्या है, डायमीटर। AC हाइपोटेन्यूज, इस ADC सेमी सर्कल की क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस मार के जो ये हाइपोटेन्यूज आएगी वो इस ADC सेमी सर्कल की डायमीटर होगी और उस डायमीटर का आधा इसकी रेडियस होगी। तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ पाई R स्क्वायर
और r क्या होगा, इस डायमीटर AC का आधा, जिसे हम पाइथागोरस से निकालते हैं, AC/2 होल स्क्वायर, जो भी AC आएगा उसका आधा लेंगे। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कोई पार्ट छूटा नहीं इस फिगर का, कोई ओवरलैप भी नहीं हुआ, तो इस पूरी फिगर का एरिया आ गया। लेकिन इस पूरी फिगर में से हमें सिर्फ ये शेडेड पोर्शन चाहिए। अब शेडेड पोर्शन कैसे निकालें? शेडेड पोर्शन ऐसे निकाल दो कि आप इतने हिस्से को माइनस कर दो, आप इतने हिस्से को माइनस कर दो। जब इतने हिस्से को हमने मिटा दिया, इतने हिस्से को माइनस कर दिया, इतने हिस्से को हटा दिया, तो हमारा ये शेडेड पोर्शन बच गया। अब जिस चीज को हटाना था वो शेप क्या थी, उसके बारे में हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि एक क्वाड्रेंट था, OBEC एक क्वाड्रेंट था, तो इसका मतलब हमें इस क्वाड्रेंट वाले पार्ट को माइनस करना चाहिए। तो फिर हम लिखते हैं माइनस हाफ ऑफ, सॉरी, क्वाड्रेंट का 1/4 होता है। और क्वाड्रेंट हमने कहा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के का एंगल था, इसीलिए क्वाड्रेंट कहा, अदरवाइज सेक्टर तो वो है ही। तो माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई r स्क्वायर, और r ये CO, इस क्वाड्रेंट का रेडियस तो CO ही है, और वो कितना था 21। तो एरिया राइट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AC, आप ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया राइट ट्रायंगल AOC प्लस एरिया सेमी सर्कल विद डायमीटर AC माइनस एरिया क्वाड्रेंट OCEB, माइनस एरिया क्वाड्रेंट OCEB। उसके बाद आप डायमेंशन डाल के आंसर निकालोगे। तो आदत हमें ये डालनी चाहिए। दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, इन्हीं की तरह और भी अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट। और अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आप लोगों के स्कूलिंग लेवल पे बहुत आते रहे हैं, ये भी यहाँ आके आते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं ये कुछ टाइम से बहुत आ रहा है स्कूलिंग लेवल पे, बहुत पूछा जा रहा है, और तुम देखोगे बड़ा लॉजिकल काम है उसमें, काफी अच्छा काम है जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए उनके कंपैरेटिवली। उसने कहा ये पूरा स्क्वायर है, फिगर मेरी बहुत अच्छी नहीं बनी लेकिन फिर भी उसने ये कहा कि एक स्क्वायर है 14/14 का, ये एक स्क्वायर है 14/14 का, और इसने ये कहा अंदर जो ये फ्लावर वाली शेप हमें नजर आ रही है, इसने कहा ये 4 सेमी सर्कल बनाए गए हैं। पहला सेमी सर्कल, उसी साइज का दूसरा सेमी सर्कल, उसी साइज का तीसरा सेमी सर्कल, उसी साइज का चौथा सेमी सर्कल, ये अंदर 4 सेमी सर्कल की शेप में फ्लावर बनाए गए। अब वो कह रहा है रिमेनिंग पोर्शन यानी शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। फिगर देख के बिल्कुल क्लैरिटी है कि इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस फ्लावर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड बच जाएगा, बड़ा सीधा सीधा काम है। लेकिन अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ, जो ये फ्लावर बना हुआ है इसमें यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर का ये मार्जिन छूटा हुआ है, यहां से यहां तक 3 का छूटा हुआ है, यहां से यहां तक 3 का छूटा हुआ है, और यहां से यहां तक 3 का, मतलब साइड और जो ये सेमी सर्कल है उनके बीच में 3-3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अभी बचा हुआ है। तो खैर हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, साइड स्क्वायर साइड दी हुई है 14 माइनस एरिया ऑफ ये पूरा फ्लावर। अब दिक्कत ये आ गई, जो मतलब ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है जो ये पूछेगा, जो ये 4 सेमी सर्कल हैं इनका रेडियस नहीं है हमारे पास, तो जब तक इन सेमी सर्कल का रेडियस नहीं होगा हम कैसे माइनस कर लेंगे, हम कैसे सेमी सर्कल के एरिया निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी इन सेमी सर्कल का रेडियस निकालने पर है, और इसलिए क्वेश्चन अभी तक के किए गए क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है।
अब इसको समझने वाली बात है, देखो मैंने सेमी सर्कल की ये डायमीटर बना दी, मैंने सेमी सर्कल की ये भी डायमीटर बना दी, मैंने सेमी सर्कल की ये भी डायमीटर बना दी, मैंने सेमी सर्कल की ये भी डायमीटर बना दी, मैंने चारों सर्कल की डायमीटर बना दी। अब क्योंकि चारों सर्कल इसने कहा था सेम साइज के हैं, तो चारों सेमी सर्कल की डायमीटर भी सेम होगी, तो डायमीटर सेम होगी तो मतलब ये अंदर वाला भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, अंदर वाले भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो अब एक बार दोबारा करते हैं, शेडेड पोर्शन के लिए एरिया ऑफ ये बड़े वाला स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो खाली ये माइनस हुआ, ये तो भी बच गया, ये तो सेमी सर्कल का पार्ट नहीं है, तो ये भी क्या है, स्क्वायर है, तो माइनस एरिया ऑफ ये स्क्वायर भी होगा। तो एक बार दोबारा, एरिया ऑफ ये पूरा स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ये 4 छोटे सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ये स्क्वायर, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं, यहां पे ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं ई एफ जी एच। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, एरिया शेडेड पोर्शन इक्वल एरिया स्क्वायर एबीसीडी माइनस 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, या इनर नहीं भी लिखोगे, एरिया स्क्वायर ई एफ जी एच माइनस एरिया स्क्वायर ई एफ जी एच, तब हमारा शेडेड आएगा। तो ओवरऑल अब जो हम इस क्वेश्चन की ब्यूटी की बात कर रहे थे कि जो अंदर सेमी सर्कल बने हुए हैं उनकी रेडियस फाइंड आउट करना, या हम कहें इन सेमी सर्कल की डायमीटर फाइंड आउट करना, या हम कहें कि जो अंदर ये स्क्वायर बना हुआ है इसकी साइड फाइंड आउट करना, क्योंकि इन स्क्वायर की जो साइड है वही उनकी डायमीटर है और उसी का आधा रेडियस हो जाएगा। तो हम इसको समझते हैं, देखो यहां पर इस सेमी सर्कल का ये इतना क्या है, रेडियस, ये इतना क्या है, रेडियस, ये इतना क्या है, रेडियस, ये इतना क्या है, रेडियस। तो इस सेमी सर्कल का यहां से यहां तक भी क्या है, रेडियस आर, इस सेमी सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक है, ये भी कितना है, आर, है ना, इस सेमी सर्कल का रेडियस आर, सेम साइज है तो इस सेमी सर्कल का भी रेडियस आर। तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या हुआ, 2r, इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या हुआ, 2r, सेम साइज के हैं तो ये भी क्या हो गया, 2r, ये भी क्या हो गया, 2r, तो यहां से यहां तक भी क्या हुआ, 2r, यहां से यहां तक भी क्या हो गया, 2r, ठीक है। अब देखो a से b तक, a से b तक ये कितना था, 14, a से b तक ये था 14, कहां लिखूं, यहां लिखते हैं, हाँ नजर आ जाएगा, यहां से यहां तक है 14, उसमें से ये कितना है, 3, या इसको ऐसे, चलो इसको ऐसे ले लो, यहां से यहां तक क्या है, 3, भाई यहां से यहां तक पूरा 14 है, जिसमें से ये कितना है, 3, यहां से यहां तक कितना हो गया, r और 2r, 3r और एक r, 4r प्लस 4r प्लस 3, पूरा हो गया, ये 3 प्लस ये 4r प्लस ये 3 इक्वल सारा मिला के 14, कितना हो गया, 6, 14 में से 6 गया 8, 8 इज इक्वल टू 4r, तो r आ गया हमारा 2, रेडियस क्या आ गई, 2, तो इन सेमी सर्कल की रेडियस चाहिए थी, 2 आ गई, यही हमारी जरूरत थी। अंदर वाले स्क्वायर की साइड चाहिए थी, जो साइड इनकी डायमीटर के बराबर है, रेडियस अगर 2 तो इसकी डायमीटर क्या हो गई, 4, मतलब ये साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 4, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 4, डेटा पूरा हो गया। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए था, तो सेमी सर्कल का रेडियस 2 आ गया, अंदर ई एफ जी एच का साइड चाहिए था वो 4 आ गया, डेटा पूरा हो चुका है, एरिया हमारा आ गया। तो अब तुम खुद समझ सकते हो क्वेश्चन में वाकई क्वालिटी है, और यही क्वेश्चन, यही चीज इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, वो तुम देख ही रहे हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसने कहा कि एक सर्कल है,
सर्कल के साथ एक बेल्ट बांधा हुआ है, एक बेल्ट को बांधा हुआ है। बेल्ट इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट कह सकते हैं, ऐसे बेल्ट इसके साथ लपेटी हुई है जिससे इस व्हील को घुमाया जा सके। ठीक है, चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब व्हील के साथ बेल्ट को आप टाई करते हो, बांधते हो, उसके चारों तरफ लपेटते हो, तो जब वो ऐसे आती है वो बेल्ट टेंजेंट की फॉर्म में हो जाती है। तो ये जो बेल्ट थी ये इसका टेंजेंट का काम कर रही है। अब इसने हमें कहा इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। इसके लिए डायमेंशन हमें दी गई है, सर्कल का रेडियस है 5 5 और जो ये बेल्ट है यानी टेंजेंट तक का जो लेंथ है वो है 10 10, वो है 10 10। ए बी है 10, ए सी बी है 10। अब आपको बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एक चीज और दे रहा है वो, एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये 10 नहीं है। यहां पर ये है एओ, ये पूरा 10 हमें दिया हुआ है। अब इसने हमसे पूछा है, दो बातें पूछी है। एक तो इस बेल्ट की लेंथ बताओ, ए से बी तक ये लेंथ बताओ, यानी ए से सी तक ये लेंथ बताओ। दूसरा ही शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ। चलो, तो जहां तक इसकी निकालने की बात है वो तो कोई खास बात नहीं है। ये आपका एक सर्कल है, ये यहां पे टेंजेंट है, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए बी और रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनता है 90। 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज, इसको बेस कहो जो मर्जी कहो, पाइथागोरस लगा के आपका ए बी आ जाएगा, पाइथागोरस लगा के आपका ए बी आ जाएगा। चलो, पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस अप्लाई करके आपने ए बी निकाले, वो तो सारा खत्म हुआ। अभी शेडेड पोर्शन के एरिया की बात करते हैं। शेडेड पोर्शन के लिए हम ये देखते हैं ए ओ बी सी, ए ओ ये निकालना ही पड़ेगा भाई, 100 माइनस 25 75, तो आ जाएगा 5√3। जब पाइथागोरस लगाएंगे 10 स्क्वायर मतलब 100 इक्वल बीओ स्क्वायर मतलब 25 प्लस ए बी स्क्वायर, एओ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इक्वल ओबी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 75 आएगा, 75 को सिंप्लीफाई करने के बाद 5√3 आ गया। तो जो बेल्ट है उसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए से बी तक की लेंथ 5√3 हो गई, ये भी 5√3 हो गई। एक बात तो खत्म हुई। बात करें थे हम शेडेड पोर्शन की। अब यहां पर एक बात तो ये समझ आती है कि ए बी ओ सी इस पूरी फिगर में से, इस ए ओ बी सी में से इस सेक्टर, ये क्या है सेक्टर है ना, इस ए बी ओ सी में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया जाए तो ये शेडेड बच जाएगा। चलो ठीक है। अब जहां तक इस सेक्टर की बात है, सेक्टर का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आर की बात है, आर तो दिया हुआ है 5। जहां तक थीटा की बात है सेंट्रल एंगल की, वो अभी हमारे पास नहीं है, यहां हम रुक गए। चलो, उससे पहले हमने बात की थी एरिया ऑफ क्वाड ए बी ओ सी। अब ये क्वाड्रेटल किस टाइप का है, ये तो काइट की शेप में है, काइट का तो कोई एरिया निकालने का नहीं होता।
तो इसका मतलब हम इसका भी डायरेक्टली एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो दो हमारे पास अब इश्यू आ गए। एक तो हम AOBC का एरिया कैसे निकालें इस क्वाड्रिलेटरल का, दूसरा इस सेक्टर का हम ये एंगल कहां से निकालें। तो ये एंगल फाइंड आउट करना, जहां तक इस पूरी फिगर के एरिया निकालने की बात है वो कोई खास बात नहीं है। इसको तो सीधा सीधा ऐसे कर लेते हैं, आपको इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। अब ये देखो ABO एक राइट ट्रायंगल है, ABO एक परफेक्ट राइट ट्रायंगल है, ACO ये भी एक परफेक्ट राइट ट्रायंगल है, रेडियस टेंजेंट। तो राइट ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस राइट ट्रायंगल का बेस क्या है 5, हाइट क्या है 5√3, निकाल लूंगा एरिया। इसका भी एरिया हाफ इंटू बेस CO 5 इंटू हाइट 5√3 आ गया इसका भी एरिया। तो जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी भी है। तो हम इसका एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो ABOC आ गया हमारा, ABOC आ गया हमारा। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो शुरू में लिखोगे एरिया ABOC, एरिया क्वाड ABOC इक्वल ट्वाइस एरिया राइट ट्रायंगल ABO, ट्वाइस एरिया राइट ट्रायंगल ABO, हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 5√3। इस पूरे क्वाड्रेटिक का एरिया आ गया। इसका काम तो खत्म, यहां से हम साइड होते हैं। अब मेन इश्यू आता है ये एंगल फाइंड आउट करना, और ये एंगल फाइंड आउट करना ही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, जिसके लिए हम इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। एंगल कैसे फाइंड आउट करें भाई? एंगल फाइंड आउट करने का 10th क्लास में एक ही है तरीका, और वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही हम एंगल फाइंड आउट कर पाते हैं, वो भी कब, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट ट्रायंगल तो है ही, तो हम इसका मतलब यहां पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट टू द सर्कल वाले चैप्टर में भी हमने कुछ क्वेश्चन में एंगल ट्रिगो से तो किया था फाइंड आउट, तो वही आदत हमें यहां भी डालनी है। वही मैंने वहां पर कहा था कि टेंजेंट टू द सर्कल में मैंने बोला था कि अगर वो साइड की रिलेशनशिप दे, साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, एंगल पूछे, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोच लेना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, साइड पूछे, फिर तो साफ ही ट्रिग्नोमेट्री नहीं जाएगा। तो राइट एंगल है ABO, इसमें से सिर्फ ये एंगल, इसको मैं थीटा मार्क कर रहा हूं, इसको मैं थीटा मार्क कर रहा हूं। अब क्योंकि दोनों एंगल सेम होंगे, दोनों एंगल सेम होंगे, जो ये होगा वो ये होगा। अगर थीटा 20 आए तो ये भी 20, सेंट्रल एंगल आपका 40 हो गया। ये 30 तो ये भी 30, सेंट्रल एंगल आपका पूरा 60 हो गया। ठीक है ना? ये 40 तो ये भी 40, सेंट्रल एंगल AOC पूरा 80 हो गया। तो चलो ये हम टारगेट लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस करते हैं कि 90 के सामने वाली साइड तो होती है हाइपोटेन्यूज, वो मेरे पास है। एक्यूट के सामने वाली साइड AB, एक्यूट एंगल जो मैंने थीटा मार्क किया उसके सामने वाली साइड AB, वो क्या होती है परपेंडिकुलर। और बची हुई क्या है ये 5 बेस, वो बचा हुआ क्या है बेस। वैसे तो तीनों ही साइड है मेरे पास, लेकिन अगर मैं इस साइड की बात नहीं भी करता, ये साइड नहीं भी फाइंड आउट करता, तो मैं कहता हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 10, बेस मेरे पास है 5। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है ट्रिगो में? कॉस में आता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने लगाया cos थीटा इज इक्वल टू बेस BO अपॉन हाइपोटेन्यूज AO, cos थीटा इज इक्वल टू बेस 5 अपॉन हाइट 10 1/2। अब 1/2 cos में किस पर आता है? तो तुम्हें याद रहना चाहिए 60 डिग्री पर आता है। ये एंगल कितना आ गया 60, तो ये भी कितना हो गया 60। तो सेक्टर का जो आपके पास एंगल की कमी थी, एंगल BOC की, तो वो आ गया आपका 120 डिग्री। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360, r5 पहले से था, थीटा हमने 120 का निकाल लिया, सेक्टर का एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरे क्वाड्रेटिक का एरिया निकाला था, सेकंड पार्ट में सेक्टर का एरिया निकाला है, माइनस करा देंगे तो ये शेडिड बच गया जो हमसे चाहता था। तो जब आपका थीटा आ जाएगा तो लिखोगे दिस इंप्लाइज एंगल BOC इक्वल ट्वाइस एंगल थीटा। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें कि क्यों, क्या, कैसे, किस लिए। तो इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें यह एक्सपीरियंस आना चाहिए
कि इस चैप्टर में हमें कहीं कहीं पर जहां पर हमें साइड्स दी गई है और सेक्टर के लिए एंगल की कमी है, तो एंगल आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू फाइंड आउट करोगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपका टेंजेंट टू द सर्कल में भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज इस चैप्टर में भी होता है रिलेटेड टू सर्कल में, जहां पर आपको एंगल की जरूरत पड़ती है और वो साइड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। आगे चलते हैं। चौबीस को 20 हो गया 25। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काफी अच्छा काम है। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस r है, ये इसका सेंटर है, सेंटर यहां पर थीटा है, सेंटर पर सेंट्रल एंगल थीटा है। अब वो कहता है पार्ट 1, पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन। पहला पार्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन। पहले इसी पर रुकते हैं। देने के नाम पर उसने हमें यह कहा कि ये एक सर्कल है, सर्कल पर रेडियस इसका r है, ए भी यहां पे टेंजेंट है, ए भी यहां पर टेंजेंट है, शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर बताना। पहली बात, अब उसने कहा ही है ए बी टेंजेंट है, बी और रेडियस है, बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इंस्टेंट हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसने कहा कि शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर बताओ। तो शेडेड पोर्शन के पेरीमीटर में क्या क्या है? उसके पेरीमीटर में एक तो ये ए बी लेंथ आएगी, है ना, यहां तक है ना वो आपका शेडेड, थोड़ी लाइन ज्यादा चिपक गई है, वो नीचे तक शेडेड आ रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक। तो एक तो इसमें ए बी की लेंथ आएगी, प्लस एक तो इसमें ये ए बी की लेंथ आएगी, प्लस एक इसमें ये ए से सी तक की लेंथ आएगी, प्लस एक इसमें ये आर्क आएगी, एक इसमें ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। पहली बार हम लेंथ ऑफ आर्क को करेंगे यूज। इससे पहले एनसीईआरटी और आरडी में हमने देखा कई लेंथ ऑफ आर्क का यूज नहीं आया। तो प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क आएगी बीसी, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ ए से सी तक, प्लस ये आर्क की लेंथ, ये हमारा पूरा शेडेड का पेरीमीटर आ जाएगा। अब कैसे निकालें ये देखते हैं। अब यहां पर ए बी की लेंथ चाहिए, एंगल मेरे पास है थीटा, 90 के सामने ए तो हो गया हाइपोटेन्यूज, थीटा ये मार्क किया है तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। मेरे पास क्या क्या है? फिलहाल हाइपोटेन्यूज तो नहीं चाहिए, बेस मेरे पास है, ये परपेंडिकुलर ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो बेस और ये परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है। पी और एच किस में आते हैं? साइन में आते हैं। पी और एच किस में आते हैं? साइन में। तो साइन थीटा की हेल्प से हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। कैसे ये देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ओ बी। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? ए बी, बी ओ को यहां लाओ, बी ओ साइन थीटा इक्वल ए बी। ए बी की लेंथ क्या आ गई? बी ओ साइन थीटा, और बी ओ की लेंथ क्या है? आर। बी ओ क्या है? आर। तो ए बी आ गया हमारा आर साइन थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमने ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर ली, वो आ गया आर साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में। एक काम पूरा हुआ। अब दूसरा फाइंड आउट करना है ये ए से सी तक।
अब ए से सी तक तो अपने आप में कुछ है ही नहीं भाई, ए भी पूरी टेंजेंट थी समझ आ रही थी, बीओ पूरी रेडियस थी समझ आ रही है, ए से सी तक तो ये कुछ है नहीं, तो रास्ते में अटक गई। तो इसको कैसे करें? इसको फिर यही करना पड़ेगा, एओ में से, एओ की लेंथ में से हम सीओ माइनस कर दें तो एसी बच जाएगा, है ना। ए से ओ तक की लेंथ में से हम सीओ तक का पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमारा एसी बचता है। अब जहां तक सीओ की बात है वो क्या है, वो तो रेडियस है, तो वो तो मेरे पास है, सीओ की टेंशन खत्म। अब ये एओ फाइंड आउट करना है। एओ कैसे फाइंड आउट करें? अगर हमारे में सब कोई सोचता है कि ट्रिग्नोमेट्री लगा के फाइंड आउट कर लें, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं लगानी, लगा सकते हैं लेकिन कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में आ रहा है, ये आपका आर की टर्म्स में आ रहा है, ये सोचो कैसा आएगा उसमें पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस नहीं लगेगा इसमें। हमें एक्यूट एंगल दिया हुआ है थीटा, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही फाइंड आउट करेंगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही फाइंड आउट करेंगे। कैसे? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज जो हमें चाहिए, ये बेस हमें दिया हुआ है, बेस हमें दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? कॉस में आते हैं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो लगाते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बीओ अपॉन हाइपोटेन्यूज एओ, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बीओ क्या है? r अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? हमें नहीं पता, तो अब क्या निकालना है? एओ फाइंड आउट करना है ना। एओ को नीचे ले आऊंगा, cos को नीचे ले जाऊंगा, तो एओ इज इक्वल टू r अपॉन cos थीटा, r अपॉन cos थीटा। एओ की लेंथ आ गई, इसको थोड़ा और सुधार लेते हैं। 1 अपॉन cos क्या होता है? sec, तो ये आ गया r sec थीटा। एओ की लेंथ क्या आ गई? r sec थीटा। लो जी, एसीबी आ गया। ये हमारा आया r sec थीटा, लेकिन हमें एसी चाहिए था, ये एओ थोड़ी ना चाहिए था। लेकिन फिर ध्यान आता है, हमने डिसाइड किया था कि पूरी एओ की लेंथ में से जो हमने फाइंड आउट कर दी, सीओ माइनस कर देंगे तो हमारा एसी बच जाएगा। तो ये हमारा एओ आया माइनस लेंथ ऑफ सीओ, सीओ क्या है? आर, ठीक है। तो इस पूरे बॉक्स से आपका ये एसी आ गया, है ना। एओ की लेंथ माइनस सीओ की लेंथ जो कि आर थी, प्लस अब हमारा बचता है ये लेंथ ऑफ आर्क सीबी, सीबी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। अब लेंथ ऑफ आर्क का क्या होता है? पाई आर थीटा बाय 180, एनसीईआरटी से मैंने तुम्हें दिखाया था, पाई आर थीटा बाय 180। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। लेंथ ऑफ शेडेड, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया, ये प्लस ये ओवर। इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसको यही छोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा पूरी लाइन में से आर फाइंड आउट, आर कॉमन निकाल सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। चलो, ये तो बात हो गई ये। अब हमें बोला गया था सेकंड पार्ट में कि शेडेड पोर्शन का एरिया भी बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड की बात करते हैं। अब ये शेडेड पोर्शन किस में आ रहा है? ये शेडेड पोर्शन इस राइट ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर डीओसी का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाता है। इस राइट ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो वो शेडेड एरिया बच जाएगा। राइट ट्रायंगल का करते हैं, हाफ इंटू बेस बीओ मेरे पास है, इंटू हाइट ए बी, थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, और वो आया था आर tan थीटा आया था, है ना, आर tan थीटा। एरिया ट्रायंगल एओबी, एरिया ट्रायंगल एओबी हाफ बेस आर इंटू हाइट, हाइट आई थी आर tan थीटा। अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद यही आया था, हाँ यही आया था। ए बी परपेंडिकुलर आर tan थीटा आया था, तो हाफ इंटू बेस बीओ इंटू हाइट आर tan थीटा। तो ये तो एरिया ट्रायंगल एओबी आ गया, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय
360। आर है आर की टर्म्स में ही है, थीटा है थीटा की टर्म्स में ही है। ये आपका आंसर आ गया, खत्म बात। ज्यादा से ज्यादा इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, पूरा सिंप्लीफाइड है। तो इसमें तुमने देखा पेरीमीटर वाले पोर्शन में ज्यादा दिमाग का काम था, इसके अंदर कोई दिमाग का काम नहीं है, सीधा सीधा काम था। ये वाला क्वेश्चन जो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस में देखा, या तो बाल भारती में आता है, या लांसर्स में आता है, या सेंट एंजल्स में। ज्यादातर इन्हीं स्कूल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन बाकी स्कूल्स में बहुत रेयर है। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि अच्छा है, कंसेप्ट की क्लियरिटी अच्छी होगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सभी को करना चाहिए। जहां तक बोर्ड की बात है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है और ना ही आएगा। आगे चलते हैं। सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कई बार देखा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, पूछते हैं सर कैसे होगा, और मुझे आज तक समझ नहीं आया ऐसे इस क्वेश्चन में है क्या कि पूछा जाए। इसमें हमें बोला गया कि ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर ये रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की डायमेंशन है 8/6, लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 6। वो कहता है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, वो कहता है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। तो काम बिल्कुल सीधा है, सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया बच गया। सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाता है। अब जहां तक रेक्टेंगल के एरिया की बात है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 8 है मेरे पास, ब्रेड्थ 6 है मेरे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, साइड हो गया। बात आई सर्कल के एरिया की। सर्कल के एरिया के लिए चाहिए रेडियस, रेडियस मेरे पास नहीं है क्वेश्चन में नहीं दी गई। डायमीटर दे दो, डायमीटर में नहीं दी उसने, तो हमें ये रेंज करनी पड़ेगी। कैसे रेंज करें, हम एबी को एसी को ज्वाइन कर लेते हैं। एसी ज्वाइन कर लो या बीडी, हमारी मर्जी है, मैंने एसी को ज्वाइन कर लिया। अब ये एसी जो इस रेक्टेंगल के लिए डायगोनल है, वो सर्कल के डायमीटर का काम कर रही है। रेक्टेंगल में जो एसी इसके डायगोनल का काम कर रही है, सर्कल में वो डायगोनल का काम कर रही है, सर्कल के लिए वो डायमीटर है। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं, रेक्टेंगल है 90 तो हो गई। और इसको डायमीटर मैंने क्यों कहा, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 है और ये 90 भी सर्कल के अंदर बना हुआ है। 90 में हम लोग पढ़ते थे कि अगर डायमीटर है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। इसका कन्वर्स उल्टा कर लो कि सर्कल में अगर कहीं पे भी सर्कमफ्रेंस के साथ 90 डिग्री बना हुआ है तो इसका मतलब वो डायमीटर ही होगी। तो खैर ये मैंने समझाने के लिए कहा, लिखने के लिए नहीं है। एग्जाम में हम नहीं बताएंगे कि क्यों ये डायमीटर हो गई, सीधा इसको डायमीटर ट्रीट किया जाएगा। तो ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगाकर ये परपेंडिकुलर बेस आपका 8 है, परपेंडिकुलर 6 है, या उल्टा कर लो। पाइथागोरस लगा के आपका डायमीटर एसी आ गया 10, डायमीटर एसी आ गया 10, तो रेडियस सर्कल का हो गया 5, और इसी की कमी थी, बाकी और इसमें कोई खास नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में भी दे देते हैं, 3 मार्क्स में भी दे देते हैं। 3 में देते हैं तो बहुत सस्ता क्वेश्चन पड़ता है, क्योंकि ज्यादा काम है ही नहीं, और इसमें कोई ऐसी खास ब्यूटी भी नहीं है। जो मैं बार बार एक ब्यूटी टर्म यूज करता हूं, ब्यूटी वाला ऐसा इसमें कोई काम भी नहीं है। मैं नहीं भी बताता तो भी मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसकी डायमीटर, इसकी रेडियस को स्ट्राइक कर ही लेते हैं। देखो, इसने क्वेश्चन में कहा कि एक बड़े वाला सर्कल है, इसकी डायमीटर है 12, इस पूरे सर्कल की डायमीटर है 12। इसके डायमीटर को 3 इक्वल पार्ट्स में इसने बांटा है।
AB इक्वल BC इक्वल CD। ये सर्कल है पूरा, इस सर्कल की डायमीटर है 12 और कहते हैं इस डायमीटर के 3 इक्वल पार्ट्स इसने बनाए हैं, AB इक्वल BC इक्वल CD। अब पूरी डायमीटर 12 की है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो कितना कितना हो गया, 4 4 4, तो ईच पार्ट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का। अब वो कहता है इस AB जो कि 4 है, इसको डायमीटर मान के कि नीचे सेमी सर्कल बनाया। वो कहता है यहां से यहां तक की जो डायमीटर है 4 और 4 8, इस पूरी 8 को डायमीटर मान के कि ये सेमी सर्कल बनाया। ये तो हो गया इसकी इंफॉर्मेशन। अब वो चाहता है पार्ट 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन। पहले इसकी बात करते हैं। अब पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, सर्कल में तो वो सरकमफ्रेंस ही कहते हैं ना, सर्कल नहीं है, कोई एनक्लोज्ड क्वाड्रेटल ट्रायंगुलर शेप में है तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर हो या सरकमफ्रेंस, दोनों का एक ही मतलब है, आउटर लाइन की लेंथ। तो खैर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर कहां कहां पे है वो देखते हैं। देखो ये शेडेड का वो है, ये शेडेड का पेरीमीटर है, ये शेडेड का पेरीमीटर है, ये शेडेड का पेरीमीटर है ना। शेडेड की आउटर लाइन तो यही है, शेडेड की आउटर लाइन ये है, शेडेड की आउटर लाइन ये है, शेडेड की आउटर लाइन ये है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है वो इसको भी इंक्लूड करते हैं, भाई ये शेडेड की आउटर लाइन थोड़ी ना, ये तो उसके अंदर आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स करते क्या, इसको भी ट्रीट कर लेते हैं, भाई ये कहां से है शेडेड का, वो शेडेड तो वहां पर है, शेडेड तो इस लाइन के अंदर अंदर है, यहां क्या है, यहां तो कुछ भी नहीं है, तो इसका और इसका तो कोई रोल है ही नहीं। शेडेड की आउटर लाइन ये है, शेडेड की आउटर लाइन ये है, शेडेड की आउटर लाइन ये है। इसी रास्ते की इसी दीवार के अंदर, ये दीवारें हैं, इस दीवार के अंदर ही आपका पार्क बना हुआ है जिसमें घास उगी हुई है, ठीक है ना। तो हमें बताना है इस पार्क के बाउंड्री की लेंथ क्या है, कितनी लंबी दीवार बनी हुई है। तो हम क्या, हमें करना क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ ये सेमी सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ ये सेमी सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ ये सेमी सर्कल। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये भी देखा है वो करते क्या है कि इसको माइनस से करवाते हैं सर्कमफ्रेंस के लिए। भाई माइनस क्यों होगा, जब आपको बोला गया कि, या आपको बोला गया इस पार्क में जहां जहां घास उगी हुई है उसके साइड्स में आप लाइन मार्क करके आओ और बताओ कितनी लाइन मार्क हुई। आप यहां लाइन मार्क करोगे, आप यहां लाइन मार्क करोगे, आप यहां लाइन मार्क करोगे, यही लाइन आपने तो मार्क की है, यहां पे भी आपने दीवार खड़ी की है, तो इसके भी पैसे तो लोगे ना, तो माइनस क्यों होगा, प्लस ही होगा। नेक्स्ट, इसकी रेडियस को R1 मानता हूं, बड़े वाले की R2 मानता हूं और इसकी मैं R3 मानता हूं। 3 सेमी सर्कल हैं, तीनों के अलग अलग साइज हैं, तीनों के अलग अलग रेडियस हमें मार्क करनी पड़ेगी, ये R1, ये R2 और ये R3। तो जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे ऐसे, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस R1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस R2 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस R3। या ऐसे लिख लो, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू circumference of semicircle with diameter AB plus circumference of semicircle with diameter AD, circumference of semicircle with diameter BD। नाम देने हैं तो बड़ा छोटा ऐसे नहीं देते, उनकी रेडियस का रेफरेंस देते हैं या उसकी डायमीटर का रेफरेंस देते हैं। चलो जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो आधे का क्या हुआ पाई आर, तो इसका सरकमफ्रेंस पाई R1 प्लस इसका सरकमफ्रेंस पाई R2 प्लस इसका सरकमफ्रेंस पाई R3। पाई कॉमन निकाल लिया, R1 R2 R3। R1 कितना है, 4 4 4 था ना, तो इसका कितना बैठा 2 प्लस R2 बड़े वाले का डायमीटर था 12, तो उसका रेडियस हो गया 6। R3 इसका ये कितना था, यहां से यहां तक 8, तो इसका रेडियस हो गया 4, तो कितना हो गया 12 पाई
पेरीमीटर ऑफ शेड पोर्शन हो गया 12 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, निकालते हैं। ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया ले लेता हूं, यहां कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो सीधा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई r1 अपॉन 2, पाई r1 स्क्वायर बाय 2 प्लस जो हो चुका, जरा मैं उसको मिटा देता हूं तुम्हें समझाने के लिए। जो हो चुका उसे मैंने ये तुम्हारे समझाने के लिए मिटाया है। अब आपको ये इतना फाइंड आउट करना है, तो फिगर देख के साफ समझ आ रहा है, इस बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से इसका माइनस कर दूंगा तो ये वाला बच जाएगा, है ना, बिल्कुल सीधा सीधा। इस बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच गया, प्लस पाई r2 स्क्वायर बाय 2, इस बड़े का आ गया, माइनस इसको हटा दो, माइनस इसका एरिया माइनस कर दिया, हाफ पाई r3 स्क्वायर। तो इस तरह से आपका शेडेड पोर्शन का एरिया भी तैयार हुआ। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के स्कूली लेवल पे बहुत पूछा जाता है। चलो बस एक क्वेश्चन हो फिर हमारी क्लास होगा। क्वेश्चन है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड है 50, 48 और 14, ये इस ट्रायंगल की साइड्स हैं। इसके चारों कॉर्नर पर 5 सेंटीमीटर रेडियस का सेक्टर बनाया है। उसने कहा एक ये ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है 48, 12 एंड 14। इसके तीनों कॉर्नर पर ये 5-5 सेंटीमीटर की रेडियस के 3 सेक्टर बनाए गए हैं। अब वो कहता है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया बचता है। जहां तक ट्रायंगल के एरिया की बात है तो ट्रायंगल के एरिया के लिए परपेंडिकुलर तो है नहीं, तीनों साइड्स हैं, और जब तीनों साइड्स हैं तो हम हेरोन फॉर्मूला में जा सकते हैं। ठीक है, हेरोन ये तीनों साइड है तो हेरोन फॉर्मूला लगा के हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल देंगे, वहां कोई खास बात नहीं है। खास बात है अभी इन तीनों सेक्टर्स पर। इन तीनों सेक्टर, भाई सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, जिसके लिए हमें रेडियस चाहिए। इस सेक्टर का रेडियस 5, इस सेक्टर का रेडियस 5, इस सेक्टर का रेडियस 5, ये तो ठीक है। बात आई अब थीटा की एंगल की। इसका एंगल क्या है हमें नहीं पता, इस सेक्टर का एंगल क्या है हमें नहीं पता, इस ट्रायंगल का एंगल क्या है हमें नहीं पता। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो हम कहते हैं 60 60 60, लेकिन इक्विलैटरल तो है नहीं, साइड तीनों अलग अलग है, कोई 14 है, कोई 48 है, कोई 50 है। तो इसका मतलब एंगल नहीं है, एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एंगल इंडिविजुअली फाइंड आउट किया जा सकता है कि एंगल ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, लेकिन उस काम में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। हमें इतना तो इसका फ्यूचर पता ही है ना कि तीनों सेक्टर का एरिया प्लस होगा, प्लस होने के बाद जो आएगा उसको ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे। इतना हमें पता है कि तीनों सेक्टर का एरिया हमें प्लस करना है, तब वो ट्रायंगल से माइनस होगा। तो हमें अब ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इस सेक्टर का एरिया निकालूं अलग, इस सेक्टर का एरिया निकालूं अलग, इस सेक्टर का एरिया निकालूं अलग, हमें नहीं करना चाहिए। हम कंबाइन करते हैं, इस सेक्टर के एंगल को θ1 मार्क कर लो, इस सेक्टर के एंगल को θ2 मार्क कर लो, इस सेक्टर के एंगल को θ3 मार्क कर लो। या जरूरत क्या है, एंगल मार्क है ना ए, एंगल मार्क है ना सी, एंगल मार्क है ना बी, क्यों मैं θ1 2 3 के चक्कर में पढ़ूं, मैं कंबाइन करता हूं। पाई आर स्क्वायर ए बाय 360 इसका एरिया प्लस इसका पाई आर स्क्वायर बी बाय 360 प्लस पाई आर स्क्वायर सी बाय 360। ठीक है, अब क्या करें, सब में से पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन आ रहा है, सब में से पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 कॉमन आ गया,
यहां से क्या बचा ए, यहां से क्या बचा बी और वहां से क्या बचा सी। अब शायद तुम समझ गए हो मैं आगे क्या बोलूंगा। इन ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या मार्क कर सकते हैं 180 डिग्री। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हमें अलग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंगल कितने कितने के होंगे, कंबाइंडली हमारा यूज हो गया 180, तीनों सेक्टर का एरिया आ गया, ट्राइंगल में से माइनस कर देंगे, रिजल्ट हमें मिल गया। तो आज जितना भी हमारा क्वेश्चन हुआ है इन सबके मुझे फाइनल आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप पूरा उसकी कटिंग करके पूरा उसकी कटिंग करके डिवाइड करके सब कुछ करके आप पूरा बॉटम आंसर निकालो, मुझे नहीं चाहिए। आपको केवल इतना काम यहां करना है, फिगर सभी क्वेश्चंस की बनाओगे, स्टेटमेंट सभी लिखोगे, कंसेप्ट पूरा लिखोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था एरिया ट्राइंगल माइनस थ्राइस द एरिया ऑफ या एरिया ऑफ सेक्टर, वो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो तुम इसमें केवल अब मुझे थीटा निकाल करके दिखाओगे, मतलब यहां तक का काम करके दिखाओगे, आगे मुझे जरूरत नहीं है इसकी। मतलब मेन जो दिमाग का काम था वहां तक करके दोगे आप। जब केवल कटिंग का काम बचता है प्लस माइनस का काम बचता है, वो नहीं चाहिए मुझे। न्यूमेरिकल की कटिंग वगैरह का काम नहीं चाहिए, दिमाग तक का काम चाहिए कि तुमने स्टेटमेंट को समझा, ठीक लिखा, उसमें जो फॉर्मूला यूज होने थे वो भी ठीक से लगाए और वैल्यू ठीक से सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लोग करके दोगे। आज की सभा यही समाप्त, धन्यवाद।